लौटती हूँ आपके पास, मैं अपनी सहयोगी के पास अब जाना चाहूँगी। दिव्या हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो ये बताएंगी आपको कि बीते सालों में यूलिप्स का प्रदर्शन आखिरकार कैसा रहा है। जी बिल्कुल अंजलि, चलिए आप सभी को बताते हैं क्योंकि यूलिप प्लान्स पर चर्चा हो रही है तो एक बार आपको रूबरू कराते हैं बीते कुछ सालों में किस तरीके का रिटर्न कह लीजिए या फिर उनकी परफॉर्मेंस कह लीजिए कैसी रही है, जो जिन लोगों ने निवेश किया हुआ है या फिर जो खरीदार हैं प्लान्स के उन्होंने ले रखा है। पॉलिसी बाजार की रिपोर्ट है, देखिए इसके मुताबिक सबसे पहले बात करते हैं एक एक करके अपने प्लान्स चूज करे हैं और अलग अलग साल में किस तरीके का रिटर्न इन्होंने दिया, इस पर बातचीत है। मैक्स लाइफ हाई ग्रोथ फंड पर सबसे पहले रोशनी डालते हैं। 3 साल में 27.64% का रिटर्न इसने दिया है, 27%, 27.5% के आसपास का रिटर्न इसका रहा। वहीं अगर 5 साल में बात करें सेम प्लान ने किस तरीके का रिटर्न दिया, 29.3% का रिटर्न तब इसने दिया अगर 5 साल की अवधि में देखा जाए तो। उसके बाद अगर सीधा 10 साल की लॉन्ग टर्म की अवधि में देखें, 10 साल देखिए थोड़ी सी लॉन्ग टर्म की अवधि मानी जाती है, तो उसमें 17.8% का रिटर्न इस पर्टिकुलर फंड ने दिया। उसके अलावा टाटा AIA टॉप 200 फंड की अगर बात करी जाए 3 साल में 20.3% का रिटर्न इसने दिया है। वहीं अगर सेम प्लान को 5 साल की अवधि में देखा जाए 26.23% का रिटर्न इसने दिया। और इसके अलावा अगर 10 साल की अवधि में सेम प्लान को टाटा AIA को देखा जाए तो 20.59% का रिटर्न इसने 10 सालों में दिया है। बजाज आलियांज एक्सेलरेटर मिड कैप फंड की अगर बात करी जाए तो इसने 3 सालों में 17.95% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर सेम प्लान को 5 साल की अवधि में हम देखें 21.3% का रिटर्न इसने यहाँ पे दिया। 10 साल की अवधि में अगर सेम प्लान को देखें बजाज के तो 14.49% का रिटर्न यहाँ पर दिया है। वहीं अगर HDFC स्टैंडर्ड अपॉर्चुनिटीज फंड को देखा जाए 3 साल में 19% के आसपास का रिटर्न इसने दिया। अगर 5 साल में देखा जाए 22.15% का रिटर्न 5 साल में दिया। और अगर 10 साल में सेम प्लान को देखा जाए HDFC के तो इसने 14.76% का रिटर्न यहाँ पर दिया है। और आखिर में देखिए सबसे बिरला सन लाइफ मल्टीप्लायर की बात हो रही है, 3 साल में 19.61% का रिटर्न, सेम प्लान में 5 साल में 23.62% का रिटर्न और 10 साल में इसी सेम प्लान ने 15.82% का रिटर्न यहाँ पर दिया है। देखिए जो मेरा ऑब्जर्वेशन है 5 साल की जो अवधि है उसमें सबसे शानदार आपको रिटर्न नजर आ रहे हैं। 5 साल में सबसे शानदार रिटर्न दिए हैं। पॉलिसी बाजार की रिपोर्ट के मुताबिक ये डेटा हम आपके लिए लेकर आए थे। यूलिप प्लान्स का प्रदर्शन ऐसा रहा। बहुत शुक्रिया दिव्या, और बहुत ही विस्तार से आपने और बहुत ही अच्छे से ये एक्सप्लेन कर दिया कि बीते कुछ सालों में यूलिप्स का जो प्रदर्शन है वो कैसा रहा है और 3 साल से लेकर 10 साल तक का जो रिटर्न है वो कैसा रहा। एक बार फिर से मैं सर के पास लौटना चाहूँगी। सर, अभी दिव्या ने जो डेटा हमारे साथ साझा किया है, अब उसको कंसीडर करते हुए यूलिप ने बीते 3 से 5 साल में किसी भी म्यूचुअल फंड से बेहतर रिटर्न दिया है, अच्छा खासा प्रदर्शन जो है वो रहा है। अब ऐसे में सर ये जो न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस आई हैं, जो पॉलिसी आई है, उसके बाद यूलिप में निवेश के लिए आप क्या सलाह हमारे दर्शकों को देंगे? नहीं देखिए बहुत ही अच्छा ये डेटा दिया आपने और इस डेटा को मैं एक और सिंपल लफ्जों में समझाना चाहूंगा कि अगर किसी फंड ने अगर 10 साल में 15% रिटर्न दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पैसे कितने बढ़े। ठीक है, एक नियम है इन्वेस्टमेंट में जिसे हम कहते हैं रूल ऑफ 72। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 72 के फॉर एग्जांपल अगर पिछले 10 साल में 18% रिटर्न दिया तो यानी 72 डिवाइड बाई 18 करें तो इसका मतलब है कि आपको हर मतलब अप्रोक्सीमेटली 3.5 साल में पैसे आपके डबल हो रहे हैं, रूल ऑफ 72 कहता है। ठीक है, तो अगर 15% से ग्रो करता है तो हर 5 साल में पैसा डबल होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर किसी फंड ने 15% रिटर्न दिया 10 साल में तो आज का आपका 10 साल पहले का 1 लाख रुपए आज 4 गुना हो गया, यानी 4 लाख रुपए बन गए। और अगर आपका पैसा अगर 18% से बढ़ता है तो 10.5 साल में 1 लाख के 8 लाख बनते हैं, यानी 8 टाइम्स हो जाता है। तो इसका मतलब है इस तरह की वेल्थ अगर आप देखें तो दूसरे एसेट क्लास में इक्विटी क्लास में ही बनती है, दूसरे एसेट क्लास में नहीं बनती है, चाहे वो गोल्ड हो, रियल एस्टेट हो और उसके और सारे रिस्क होते हैं। तो मुझे लगता है इन्वेस्टर को ऐसे लाइफ के जो गोल हैं जो लॉन्ग टर्म हैं उनको वो पैसा वो अगर यूलिप में लगाएं तो मुझे लगता है उनको आसानी रहेगी कि वो अपने गोल के पास पहुंच सकते हैं।
क्योंकि जैसे मैंने बताया म्यूचुअल फंड भी उतना ही रिटर्न देते हैं, सेम रिटर्न, बट म्यूचुअल फंड का ना उसका रिडम्पशन का बटन क्लिक ऑफ सेकंड में है, पैसे की जरूरत पड़ी बटन दबाया पैसे आ गए। यूलिप में ऐसे नहीं पैसे आते, वहां आपको ब्रांच जाना पड़ेगा, तो टाइम कंज्यूमिंग है। तो इन्वेस्टर क्या है, उसको लास्ट रिजॉर्ट निकालने को करता है कि भाई इसको सबसे लास्ट में कंसीडर करेंगे निकालने के लिए, तो बाय डिफॉल्ट यूलिप में पैसे बनते हैं। तो मेरे को लगता है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म निवेश है, डिफरेंट गोल्स हैं लाइफ में, आप उसको यूलिप से लिंक करके आप उसमें पैसा आप क्रिएट कर सकते हैं, वेल्थ। बिल्कुल बिल्कुल सर, कई कंपनियां ऐसी हैं जो नॉन यूलिप प्रोडक्ट्स पर फोकस करती हैं। सर वो क्यों ऐसा कर रही हैं, इसके पीछे का क्या रीज़न है, और क्या इसका मतलब ये है कि यूलिप्स अब इंश्योरेंस कंपनियों की जो प्राथमिकता है, जो प्रायोरिटी है, वो नहीं है? नहीं, ये देखिए क्या है कि हमने ये जो बात कही, इक्विटी मार्केट की बात करी, इंडिया इकोनॉमिक की बात करी, ये परफॉर्मेंस की बात करी, ठीक है, मुझे लगता है ये अवेयरनेस ना इंडिया में अभी बड़ी कम है, ठीक है। आज भी हम देखें, हम 140 करोड़ की जनता है, फिर भी एक हैंडफुल लोगों ने ही म्यूचुअल फंड या इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेशन है, ठीक है। अगर हम टॉप के 15 शहर को छोड़ दें, तो छोटे छोटे शहरों में तो लोगों को मालूम ही नहीं है कि इक्विटी या शेयर मार्केट जैसी कोई चीज होती है, उन्हें लगता है ये तो जुआ है, ठीक है। इट इज नॉट अ साइंटिफिक वे टू मेक मनी। सो बिकॉज ऑफ अवेयरनेस कम है, ठीक है। अच्छा, दूसरा, अगर हम देखें पिछले 50 साल में, 30-60 साल में लोगों को LIC पता है, बिल्कुल, ठीक है। आज भी मैं देखता हूँ छोटे छोटे शहरों में, जब घर में कोई बेबी होता है तो सबसे पहले ये आवाज आती है, भाई एक पॉलिसी ले लो बच्चे के नाम, ठीक है। सो व्हाट आई मीन टू से इज, इंश्योरेंस जो नॉन यूलिप प्रोडक्ट है, यानी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है, वो सिंपल टू अंडरस्टैंड है, वो उसमें कोई टेक्निकल चीज नहीं है, वो वॉलेटिलिटी को अफेक्ट नहीं करता, ठीक है, कि मार्केट ऊपर हो चाहे नीचे हो, ठीक है। तो वॉलेटिलिटी के कोई उसमें इंपैक्ट नहीं पड़ता, प्रोडक्ट सिंपल टू अंडरस्टैंड है, और जो अनएजुकेटेड लोग हैं उनको एक ट्रस्ट होता है कि ठीक है चलो ये इंश्योरेंस है, ठीक है, ये पैसा डूबेगा नहीं, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट वो इंश्योरेंस कंपनी का फोकस ज्यादा रहता है फ्रॉम प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा इसमें क्या है कि जो रेवेन्यू है फॉर एडवाइजर नॉन यूलिप प्रोडक्ट में ज्यादा होता है, तो ये भी एक चार्म होता है इंश्योरेंस कंपनी को, क्योंकि इसमें इंसेंटिव ज्यादा है, तो ये मेरा प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा, ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी की जो वैल्यूएशन मैट्रिक्स है, उसमें ये एक बड़ा पार्ट प्ले करता है कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी कितना ट्रेडिशनल प्लान मैनेज करती है, ठीक है, तो उससे कंपनी की वैल्यूएशन, ठीक है, ज्यादा बेटर डिराइव होती है। तो ये इन 2-3 कारणों के कारण थोड़ा इंश्योरेंस कंपनी का फोकस ट्रेडिशनल प्रोडक्ट पे ज्यादा रहता है।